बिहार में नीतीश कुमार को भी अब समझ में आ गया है कि उनके लिए इस बार सरकार चलाना आसान नहीं है। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है, जिस कारण से नीतीश अपनी कैबिनेट का विस्तार तक नहीं कर पा रहे हैं। एनडीए सरकार की ओर से दावे किए जा रहे थे कि 14 जनवरी को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब जनवरी बीतने को है, लेकिन मंत्रियों की सूची तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो क्यों फंसा मंत्रिमंडल विस्तार में पेच, देखिए ये रिपोर्ट। खरमास बीतेगा तो होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन खरमास बीते एक पखवाड़ा हो गया, लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार अभी भी 13 मंत्रियों के भरोसे ही चल रही है, जबकि सीएम सहित सरकार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में 23 सीटें अभी भी खाली हैं। 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बन पा रही है। दावा किया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में फंस गया है। हालांकि दोनों दल के नेता किसी भी मतभेद से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि जब विवाद नहीं तो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी किस बात की। इसी के साथ ही जेडीयू में भी बाहर से आए विधायकों को मंत्री बनाने को लेकर अंदर ही अंदर विरोध पनप रहा है। जेडीयू के कई विधायक बहुजन समाज पार्टी से जेडीयू में आए जमा खां को मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं हैं। इधर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के बिहार के सभी 5 विधायकों ने गुरुवार को नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद से ही कयासों का दौर छिड़ गया है कि ये 5 विधायक भी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं और इनमें से 1 या 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया जा सकता है। यदि एआईएमआईएम के 5 विधायक जेडीयू में शामिल होते हैं तो सरकार पर हम और वीआईपी का दबाव तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जेडीयू की चिंता अपने पुराने विधायकों को लेकर बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें से कई विधायक मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की इसी परेशानी के कारण अब तक मंत्रियों की सूची ही फाइनल नहीं हो पा रही है। हाँ, बीजेपी और जेडीयू दोनों ओर से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किसी भी दिन हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।